अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है? 9th क्लास ठीक है। अच्छा, तो आज हम अपनी यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, जिसके इस एक्सरसाइज के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैंने जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें जो है वो हमने उनके बारे में जो है वो सारी डिटेल देखी थी। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, कि जो मैट्रिसेस दी गई हैं हमें ए से लेके तो एच तक मैट्रिसेस दी गई हैं, इन मैट्रिसेस का आपने ऑर्डर फाइंड करना है। तो ऑर्डर हमने पिछले जो है अपने लेक्चर है उसमें किया था, डिटेल में किया था कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर का जो फार्मूला है वो m क्रॉस n कह लें या फिर हम इसको m बाय n लिखते हैं। अब m क्या है यहाँ पे और n क्या है यहाँ पे। m जो है वो नंबर ऑफ रोज़ होंगी जो उस मैट्रिक्स में रोज़ की तादाद है वो m है, और जो n है वो नंबर ऑफ कॉलम्स है। n जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स है, कॉलम्स की तादाद। तो इसको हम m क्रॉस n लिखेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको हम m क्रॉस n लिख देंगे तो वो हमारा ऑर्डर हो जाएगा उस मैट्रिक्स का, या इसको हम m बाय n भी लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी जो हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स दी गई है ए मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर हम जो है वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखें कि ए मैट्रिक्स में हमें 2 रोज़ दी गई हैं। 2, 3 ये इसकी फर्स्ट रो है और 5, 6 जो है इसकी सेकंड रो है। तो रो हो गई 2 रोज़ हो गई क्रॉस। कॉलम्स कितने हैं 2 - 5 फर्स्ट कॉलम हो गया और 3 और 6 जो है ये इसका सेकंड कॉलम हो गया। कॉलम भी हो गए इसके 2, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 2/2 होगा। जो बी मैट्रिक्स है उसमें भी देखें हमारी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं 2 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी हैं 2, लिहाजा इसका भी जो ऑर्डर है वो 2/2 होगा। हमारी जो थर्ड मैट्रिक्स है, थर्ड मैट्रिक्स देखें उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ हैं 1, नंबर ऑफ़ रोज़ है 1 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं 2, नंबर ऑफ़ कॉलम्स है 2, इसका ऑर्डर होगा 1/2। अपनी हमारी नेक्स्ट मैट्रिक्स है डी, उसमें देखें नंबर ऑफ़ रोज़ हैं 1, 2, 3, नंबर ऑफ़ रोज़ हैं 3 क्रॉस नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं इसमें 1, 3 क्रॉस 1 इसका 3/1 इसका जो डी का जो ऑर्डर होगा। ई मैट्रिक्स जो है इसमें देखिए नंबर ऑफ़ रोज़ हैं 1, 2, 3, 3 इसमें रोज़ दी गई हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं 2, लिहाजा इसका जो है वो ऑर्डर होगा 3/2। एफ़ में एक ही रो है और एक ही कॉलम है, एफ़ का जो ऑर्डर होगा वो 1/1 होगा। जी मैट्रिक्स जो है वो है हमारी अब नेक्स्ट जी में देखें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हैं 1, पहली रो हो गई ये वाली, 2, 3, नंबर ऑफ़ रोज़ हैं 3 क्रॉस नंबर ऑफ़ कॉलम्स 1, 2 एंड 3, नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं 3। तो जी का जो ऑर्डर है वो होगा 3/3। लास्ट जो है हमारी मैट्रिक्स वो एच मैट्रिक्स है, इसमें देखें नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं तो 2 क्रॉस नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसमें 3 हैं, 2 क्रॉस 3 जो है वो इसका ऑर्डर है। तो ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.1 का, उसमें हमने ऑर्डर फाइंड करना था, तो ऑर्डर हमने फाइंड कर लिया। अब हम अपना जो है सेकंड क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का 1.1 का वो स्टार्ट करते हैं।
अच्छा, तो अब हम अपना जो एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन जो है वो करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमें जो है ए से लेके जे तक जो है वो मैट्रिसेस दी गई हैं और बताना ये है कि इनमें से कौन सी मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, कि इनमें से कौन सी मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल है, यानी एक मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो इन इक्वल मैट्रिसेस के लिए हमने दो शराइत पढ़ी थी कि मैट्रिसेस कब इक्वल होंगी। मैट्रिसेस विल बी इक्वल इफ़ दो शराइत अगर हमारी वो दोनों मैट्रिसेस जो है वो दो शराइत हमारी कंडीशंस पूरा करती हों तो वो मैट्रिक्स जो है वो इक्वल होंगी। पहली शर्त तो ये थी कि दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है, जो भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है, दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो अगर सेम होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड जो है वो शर्त ये है, सेकंड कंडीशन ये है कि उनकी तमाम जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं उन मैट्रिसेस की वो भी सेम या इक्वल होनी चाहिए। तो अगर दो मैट्रिसेस जो हैं वो ये दोनों बातें पूरी शर्तें पूरी कर रही हैं तो वो मैट्रिक्स जो है वो इक्वल मैट्रिसेस होंगी। तो अब हम देखते हैं कि कौन सी मैट्रिक्स जो है वो दूसरी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो स्टार्ट करने से पहले जो हमारी पहली शर्त थी ऑर्डर, उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम सारी मैट्रिसेस का है जो वो ऑर्डर पहले लिख लेते हैं। तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 1/1, इसका मैट्रिक्स है 1/2, बी का, सी का जो ऑर्डर है यहाँ पे देखें सी जो है वो सॉल्व करने वाली है, यानी इसमें एक ऑपरेशन है 5 - 2, तो इसको पहले हम सॉल्व करेंगे 5 - 2। तो सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा 3, ठीक है। अब हमारे पास सी जो है वो 5 - 2 से हो गया 3, इसको हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद अब इसका ऑर्डर जो हो जाएगा वो 1/1 है। जो डी मैट्रिक्स है इसका जो ऑर्डर है वो 1/2 होगा। ई मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2/2 होगा। एफ का जो ऑर्डर है वो है 2/1। जी का जो ऑर्डर है वो देखें, ये जी में भी थोड़ी सी कैलकुलेशंस दी गई हैं, ऑपरेशंस दिए गए हैं, वो हम सॉल्व करने के बाद जो है फिर इसका ऑर्डर लिखेंगे। क्योंकि बाज़ स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे वो इसको अलहदा कॉलम समझ रहे होते हैं और इसको अलहदा, लेकिन ये एक ही कॉलम के दो हिस्से हैं। क्योंकि ये इसमें जो कैलकुलेशंस वगैरह दी गई हैं इन कैलकुलेशंस को सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 3 - 1 2 और 3 + 3 6, तो ये हमारे पास 2 और 6 आ गया। ये 2 रोज़ और 1 कॉलम है, 2/1 इसका ऑर्डर होगा। इसका ऑर्डर जो है वो 2/2 होगा। इसको भी अब कैलकुलेशन है इसमें, इसको भी सॉल्व करने के बाद 3 और 5, इसका जो ऑर्डर है वो हो जाएगा 1/2। लास्ट जो है हमारी वो रह गई है मैट्रिक्स जे। तो जे में भी कैलकुलेशंस दी गई हैं, हम कैलकुलेशंस करेंगे पहले 4 0 6 2, और अब ये इसका 2 रोज़ और 2 कॉलम्स और इसका ऑर्डर हो गया 2/2। अब हमने दो काम किए हैं यहाँ पे। एक तो पहला काम आपने ये करना है कि अगर किसी मैट्रिक्स में कोई कैलकुलेशंस वगैरह दी गई हैं तो वो कैलकुलेशंस कर लें। वो कैलकुलेशंस करने के बाद जो सेकंड काम वो हम करेंगे कि हम सारी मैट्रिसेस के ऑर्डर लिख लेंगे। अब हमने मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 1/1, तो हम इसको 1/1 वाली मैट्रिक्स के साथ ही कंपेयर करेंगे और चेक करेंगे कि अगर पहली शर्त तो पूरी हो गई कि इनका ऑर्डर सेम हो गया, तो दूसरी शर्त क्या होनी चाहिए कि उनकी एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। तो इसको 1/1 वाली ऑर्डर वाली मैट्रिक्स के साथ
ही हम लोग हैं जो वो कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे देखें 1 बाय 1 ऑर्डर किस किस मैट्रिक्स का है, सी का है, सी के अलावा और किसी का भी नहीं है। तो सी मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स की पहली शर्त तो पूरी होगी। अब दूसरी कंडीशन क्या थी कि एंट्री सेम होनी चाहिए। इसकी एंट्री 3 है तो इसकी भी एंट्री 3 है, लिहाजा ए और सी जो है मैट्रिक्स वो मैट्रिसेस इक्वल हैं। ए मैट्रिक्स जो है वो इक्वल टू सी मैट्रिक्स है। अब ये हमारी ए और सी मैट्रिक्स हो गई, इसको हम टिक कर लेंगे। सेकंड जो है हमारी मैट्रिक्स जिसको हम कंपेयर करने जा रहे हैं वो मैट्रिक्स है बी। बी का ऑर्डर देखें 1 बाय 2, तो 1 बाय 2 वाली ही मैट्रिक्स के साथ जो है वो हम इसको शेयर करेंगे या कंपेयर करेंगे। तो 1 बाय 2 वाली देखें यहाँ पे कौन सी है, 1 बाय 2 वाली एक तो ये है हमारे पास और एक ये है, एक डी है हमारे पास 1 बाय 2 वाली और एक आई। हम इन दोनों के साथ बारी बारी इसको कंपेयर करेंगे। बी को डी के साथ कंपेयर करें, पहली एंट्रीज जो है वो इनकी सेम नहीं है तो सेकंड एंट्रीज भी इनकी सेम नहीं है, लिहाजा ये इक्वल मैट्रिसेस नहीं है। अब जो दूसरी थी वो आई के साथ हमने इसको कंपेयर करना था। तो फर्स्ट एंट्री देखें इनकी 3 है और सेकंड एंट्री दोनों की 5 है, लिहाजा बी जो है वो आई मैट्रिक्स के इक्वल है। तो बी मैट्रिक्स इज इक्वल आई मैट्रिक्स। आई मैट्रिक्स भी हो गई कंपेयर और बी भी हो गई। नेक्स्ट जो टर्न है वो है डी मैट्रिक्स की। तो डी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 बाय 2, इसको 1 बाय 2 वाली के साथ ही कंपेयर करेंगे। तो 1 बाय 2 वाली एक तो बी थी, बी के साथ ये जो है वो इक्वल नहीं थी, और एक आई थी, आई के साथ भी ये इक्वल, ऑर्डर तो सेम है लेकिन इनकी एंट्रीज जो कॉरेस्पॉन्डिंग है वो इक्वल नहीं है, लिहाजा डी मैट्रिक्स जो है वो किसी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है। और यहाँ पे देखें कोई भी 1 बाय 2 ऑर्डर वाली हमारी मैट्रिक्स है ही नहीं, एक आई थी और एक बी थी, ये भी होगी, इसको भी हमने कंपेयर करके देख लिया। अब नेक्स्ट है ई मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 2 बाय 2, इसको 2 बाय 2 ऑर्डर वालों के साथ ही हम जो है वो बारी बारी जो है वो कंपेयर करेंगे। तो ई और एच दोनों का ऑर्डर सेम है और जे का भी ऑर्डर 2 बाय 2 है। पहले ई को एच के साथ हम करते हैं कंपेयर और फिर ई को जे के साथ करते हैं। तो ई और एच की पहली शर्त तो पूरी है, दूसरी देखें क्या इनकी एंट्रीज भी सेम है, 4 4 6 6 0 0 2 2, हाँ जी इनकी एंट्रीज भी सेम है, लिहाजा ई जो है वो मैट्रिक्स जो है वो एच मैट्रिक्स के इक्वल है। ई मैट्रिक्स जो है वो एच मैट्रिक्स के इक्वल है। अब ई को हमने जे के साथ भी कंपेयर करना है, तो ई और एच कंपेयर हो गए, ई को हमने जे के साथ भी कंपेयर करके देखना है। तो ई की जो पहली एंट्री 4 0 6 और 2, ये भी दोनों इनकी चारों एंट्रीज सेम है। तो ई जो है वो एक तो एच के इक्वल है और ई जो है वो जे के इक्वल भी है, यानी ई एच और जे ये तीनों मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो हमारी सारी मैट्रिसेस हो गई हैं, रह गई है हमारे पास मैट्रिक्स जी। जी का ऑर्डर देखें, जी का ऑर्डर है 2 बाय 1, जी का ऑर्डर है हमारे पास 2 बाय 1। 2 बाय 1 वाली देखें और है कोई मैट्रिक्स हमारे पास जो रह गई हुई है, ये एफ़ ही रह गई है, एफ़ के साथ हम इसको देखेंगे, एफ़ का ऑर्डर सेम है, पहली शर्त हो गई पूरी। दूसरी देखें एंट्रीज भी सेम है, जी एंट्रीज भी सेम है, तो जी मैट्रिक्स जो है वो एफ़ मैट्रिक्स के इक्वल है, जी मैट्रिक्स जो है वो एफ़ मैट्रिक्स के इक्वल है। हमने तमाम अपनी जो मैट्रिसेस हैं उनको हमने कंपेयर करके चेक कर लिया है, तमाम जो हैं वो मैट्रिक्स किसी न किसी मैट्रिक्स के इक्वल हैं, सिवाय जो है वो डी मैट्रिक्स के। डी मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है जो किसी भी और मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है। तो नेक्स्ट अब हम अपना जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं।
अपनी एक्सरसाइज 1.1 का। जी, तो ये इसका जो थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, वो मैंने लिख लिया यहाँ पे। वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B, C एंड D विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। नीचे हमें एक मैट्रिक्स इक्वेशन दी गई है और कुछ जो है वो अननोन वैल्यूज़ या वेरिएबल्स दिए गए हैं उस मैट्रिक्स के अंदर, इक्वेशन के अंदर। उसने कहा है कि आपने उन जो वो वेरिएबल्स हैं A, B, C और D, उनकी वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करनी है। तो ये देखें यहाँ पे दरमियान में इक्वलिटी का साइन है, तो जब दरमियान में इक्वलिटी का साइन आ जाता है तो ये डिनोट शो कर रहा होता है कि ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल हैं। तो अभी हमने पहले दो क्वेश्चंस में अपने इस एक्सरसाइज के पहले दो क्वेश्चंस में हमने यही किया है कि सेकंड क्वेश्चन जो इसका था, हमने उसमें ये किया कि जो हमारी इक्वल मैट्रिसेस हैं वो कब इक्वल होती हैं। एक तो उनका ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर तो सेम है, और दूसरा ये कि उनकी जो कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं, सेकंड कंडीशन ये कहती है कि उनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ जो हैं वो भी सेम होनी चाहिए। अब A प्लस C की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है, 0 है। A प्लस 2B की कोरिस्पॉन्डिंग क्या है, -7 है। C माइनस 1 की कोरिस्पॉन्डिंग 3 है। 4D माइनस 6 की कोरिस्पॉन्डिंग 2D है। तो दरमियान में इक्वल का साइन ये बात जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि ये एंट्रीज जो है कोरिस्पॉन्डिंग इनकी सेम है। तो हम इस दूसरी शर्त को ही, इक्वालिटी की दूसरी शर्त को ही यूज़ करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि इनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो इक्वल हैं। तो कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो फर्स्ट है A प्लस C जो है वो इक्वल टू होगी 0 के, जो कि हमारे, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेंगे। A प्लस जो 2B इज़ इक्वल टू है -7 को, के इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। C माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3 है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। और जो फोर्थ हमारी एंट्रीज हैं 4D माइनस 6, वो इक्वल है हमारी 2D के, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे लेंगे। अब हम चलते हैं इस आगे इसको मज़ीद सॉल्व करने के लिए। अब हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गई हैं। अब इन 4 इक्वेशंस को हमने इन पे गौर करना है और हमने देखना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन है जहाँ से हम इजीली वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं, ये जो हमें वेरिएबल्स दिए गए हैं उनके। अब अपनी फर्स्ट इक्वेशन पे गौर करें ज़रा। A प्लस सी इज इक्वल टू 0, A की वैल्यू निकालनी है अगर हमें तो C की चाहिए होगी, C की अगर निकालनी है तो A की चाहिए, लिहाजा हम इसको स्किप करेंगे। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, इसमें भी हमें दो वेरिएबल्स दिए गए हैं, अगर A की निकालनी है तो B की चाहिए होगी, B की निकालनी है तो A की चाहिए होगी। यहाँ से भी हम वैल्यू नहीं निकाल सकते अभी, अगर A की निकालनी है तो पहले B की निकालो, यहाँ से भी नहीं निकाल सकते। तीसरी इक्वेशन है C माइनस 1 इज इक्वल 3, ये हमारे काम आएगी क्योंकि यहाँ से हम जो है वो C की वैल्यू इजीली निकाल लेंगे। इक्वेशन नंबर 4 जो है वहाँ पे देखें कि वहाँ पे भी A की वेरिएबल दिया गया है, D है यहाँ पे, और इसकी जो इक्वल की दूसरी साइड पे भी D है, तो यहाँ से हम D की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि हम इक्वेशन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 क्या कहती है, C माइनस 1 इज इक्वल 3। तो C की वैल्यू निकालेंगे हम, जो 1 के साथ यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा 3 प्लस 1, तो C की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4। C की वैल्यू हमारे पास निकल आई है जो कि है 4। एक वैल्यू हमारे पास निकल आई C की। अब हम देखेंगे अपनी इक्वेशन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे और हम D की वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन नंबर 4 की मदद से हम जो वो वैल्यू निकालेंगे D की निकलेगी वो 4D माइनस 6 इज इक्वल 2D।
यहाँ पे हमने डी की वैल्यू निकालनी है, तो डी यहाँ पे भी है। इसको पहले हम डी को जो है वो एक साइड पे करेंगे और 6 जो यहाँ पे इसके साथ माइनस का साइन है, तो इसको इस साइड पे ले आए, वो पॉजिटिव हो जाएगा। 2 जो है वो यहाँ पे 2 के साथ प्लस का साइन है, तो यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएगा। 4d माइनस 2d, 2d को इस साइड पे ले आएंगे और 6 को इस साइड पे ले जाएंगे। और 4d में से 2d माइनस करें, प्लस माइनस 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 होगा। 4 में से 2 निकालेंगे 2 और साइन आ जाएगा जो बड़ी रकम के साथ है, यानी 4 के साथ प्लस का साइन है। 2d ओवर, तो ये आ गया हमारे पास 2d इज़ इक्वल 6। अब यहाँ से हम जो है वो d की वैल्यू निकालेंगे। 2 यहाँ पे d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जो एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो अगर हम उसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो यहाँ वहाँ पे जाके वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी 3, 2 3 बार 6, तो d जो है वो हमारे पास आ गया है 3। दो वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम जो है वो निकालेंगे, रह गई है हमारे पास a और b की वैल्यू। तो a देखिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में है, तो a की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें जो है वो b चाहिए उसके लिए। तो b अभी तक हमने फाइंड नहीं किया, तो a यहाँ पे हम ये इक्वेशन हम अभी नहीं यूज़ करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है, यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि c हमारे पास आ गया हुआ है 4। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है वो यूज़ करते हुए हम जो क्या करेंगे, अपनी a की वैल्यू फाइंड करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, जो कि है a प्लस सी इज़ इक्वल 0। सी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 4, तो सी की वैल्यू पुट करेंगे सी की जगह पे, इक्वल टू 0 आ जाएगा। और 4 के यहाँ पे ए के साथ ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे आके वो माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो ए की वैल्यू जो है वो -4 आ चुकी है। हमारे पास रह गई है वैल्यू बी की, तो उसके लिए हम इक्वेशन नंबर 2 जो है वो यूज़ करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 से स्टार्ट करते हुए हम जो अपनी बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्योंकि ए जो है वो हमारे पास ए की वैल्यू आ चुकी हुई है। तो इक्वेशन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे अब। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 है a प्लस 2b इज़ इक्वल -7। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है -4। ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट की, प्लस 2b इज़ इक्वल -7। हमने चूँकि अब ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी सबको बारी बारी ले जाएं राइट साइड पे। तो 2b इस साइड पे रहा, -4, यहाँ पे 4 के साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस माइनस, और साइन जो है वो बड़ी रकम जो है 7 उसके वाला लगेगा, और माइनस होंगी। 7 में से 4 निकालें -3, 2b जो है इज़ इक्वल टू -3 है, तो b की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -3, और 2 यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे आके जो है वो डिवाइड हो जाएगा 3 पे। तो b की वैल्यू जो आ गई है वो हमारे पास 3/2। तो चारों जो हमने मिसिंग वैल्यूज़ फाइंड करनी थी वेरिएबल्स की, वो हमने फाइंड कर ली हैं। a की वैल्यू हमारे पास -4 है, b की वैल्यू जो है वो हमारे पास -3/2 है, c की वैल्यू हमारे पास 4 आई है, और d की वैल्यू जो हमारे पास जो है वो 3 आई हुई है। तो हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है यूनिट नंबर 1 की 1.1 वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो यूनिट नंबर एक्सरसाइज जो है नेक्स्ट जो है 1.2 वो स्टार्ट करेंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।